स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे विशेष स्नान की। जी हाँ, और कैसे आप इस विशेष स्नान से अपनी जो तमाम तरीके की समस्याएं होती हैं जीवन में उसको दूर कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रयोग पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हमेशा की तरह गुड लक मंत्र के साथ। अगर करियर में सुधार और लाभ नहीं हो पा रहा है, आप व्यापार करते हो या आप नौकरी करते हो, उसमें सुधार की संभावना नहीं बन पा रही, आपको लाभ नहीं हो पा रहा है, तो हर मंगलवार को हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करिए। 2 पत्ते तुलसी के हनुमान जी को समर्पित करिए और प्रार्थना करिए। इसके बाद उस तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। ये उपाय जितने लंबे समय तक करेंगे, आपके करियर की, आपके रोजगार की बाधाएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए ये प्रयोग आप भी आजमा सकते हैं और अपना गुड लक चमका सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब 24 मई का पंचांग भी पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 24 मई 2022, दिन मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः 10:45 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, रात के 10:33 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 4:27 तक। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, तो बात हो गई पंचांग की। पंचांग भी पंडित जी ने आपको बता दिया है और साथ ही साथ गुड लक मंत्र भी यहाँ पर आपको दे दिया है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात आज के हमारे विषय पर कर लेते हैं, जहाँ पर अब कुछ खास स्नानों की आज बात करने वाले हैं। तो क्या स्नान से ग्रहों की बाधा दूर की जा सकती है और क्या इसका भाग्य से किसी तरीके का कोई संबंध होता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, स्नान करना स्वास्थ्य के लिए और मन के लिए हमेशा लाभदायक होता है। आप किसी भी धर्म में देखें, संप्रदाय में देखें, स्नान करने की महिमा बताई गई है और जहां तक हो सके रोज ही अच्छी तरीके से स्नान करना चाहिए। अगर आप रेगुलरली, नियमित रूप से स्नान नहीं करते हैं तो इससे चंद्रमा और शुक्र आपके कमजोर होते हैं और जो लोग रोज नहीं नहाते उनकी मानसिक स्थिति पर और उनके सुख पर इसका खराब असर पड़ता है। हम दैनिक जीवन में सामान्यतः ठंडे या गुनगुने जल से स्नान करके लाभ लेते हैं, लेकिन हम विशेष तरीके के पानी से, विशेष तरीके के जल से स्नान करें तो न केवल रोगों को दूर कर सकते हैं बल्कि ग्रहों से लाभ भी ले सकते हैं। यानी हम पानी को विशेष बनाएंगे, पानी में कुछ चीजें मिलाएंगे, पानी को विशेष तरीके से इस्तेमाल करके नहाएंगे तो हमारे ग्रह भी बेहतर होंगे और हमारे जीवन की समस्याएं भी कम हो जाएंगी। तो स्नान करने से किस तरीके से आपकी गृह संबंधी जो बाधाएं होती हैं वो दूर होती हैं, ये पंडित जी ने हमको समझाया। लेकिन किस तरीके से आपको स्नान करना है, क्या अपने जल में मिलाना है, ये आपको आगे बताएंगे। फिलहाल राशियों पर अब नजर आ लेते हैं और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, दौड़ भाग बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा और साथ ही साथ आपको धन लाभ के अच्छे योग भी दिखाई दे रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर आप एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य के मामलों में आपके सुधार होता दिख रहा है। मानसिक चिंताएं बहुत हद तक आपकी समाप्त होंगी और इस समय आपके लिए धन लाभ के योग बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपके दिन की शुभता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, कहीं मूवमेंट के, यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। अचानक इस समय आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है। तमाम तरीके की पारिवारिक समस्याएं भी आपकी हल होती चली जाएंगी। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आपका दिन आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई मेष, वृष और मिथुन राशि की। कैसा आप लोगों का दिन बीतने वाला है ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाए उससे पहले वक्त हो गया है आप लोगों के ईमेल्स लेने का। तो देख लेते हैं आज का जो हमें पहला सवाल है वो किसने भेजा है और उसके लिए समाधान क्या दे रहे हैं पंडित जी। पंडित जी बिल्कुल। देवेश जी ने हमें प्रश्न लिखा है, लखनऊ से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 27 मई 1985, 1985। जन्म का समय है सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है गोंडा। मेल लिखते हैं लखनऊ से। देवेश जी लिख रहे हैं कि मेरे विवाह की क्या संभावना है, मेरा विवाह होगा या नहीं होगा। और दूसरी बात ये पूछ रहे हैं कि क्या अपना एक अच्छा मकान बनवा पाएंगे। एक पैतृक मकान अभी है, लेकिन लखनऊ शहर में भी एक मकान बनवाना चाहते हैं, एक प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो वो ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। देवेश जी, आपकी जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से आपके विवाह होने की संभावना निश्चित रूप से है। ये अविवाहित वाली कुंडली नहीं है और ज्यादातर संभावना है कि 2022 के अंत में आपका विवाह निश्चित रूप से संपन्न होगा। प्रॉपर्टी की जहां तक बात है, मकान की जहां तक बात है, मई 2023 से लेके दिसंबर 2023 का जो समय है, इसमें कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट आप खरीद पाएंगे। ये संभावना आपके लिए बन रही है। अब शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करना चाहिए, कैसे विवाह जल्दी हो? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहन लीजिए और रोज सुबह 108 बार ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करिए, आपको लाभ होगा। तो चलिए, अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। चलिए, अब बात कर लेते हैं विशेष स्नान की। तो सबसे पहले इसमें हम सूर्य का जिक्र करेंगे, क्योंकि पंडित जी, अगर सूर्य यहाँ पर किसी का कमजोर हो, उसको मजबूत करने के लिए किस तरीके से जल में क्या मिलाना चाहिए, विशेष स्नान उसके लिए क्या है? बिल्कुल, देखिए, सूर्य अगर आपका खराब हो तो आपको हड्डियों की समस्या होगी। सूर्य को अस्थियों का स्वामी कहते हैं। आंखों की समस्या होगी और ज्यादा गड़बड़ हो गया तो आपको कार्डियो प्रॉब्लम यानी हृदय रोग की समस्या भी हो सकती है। सूर्य अगर कमजोर होगा तो आपके यश और मान प्रतिष्ठा में भी कमी आएगी। अब अगर आप सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं और सूर्य से लाभ लेना चाहते हैं तो उगते हुए सूर्य के सामने स्नान करना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। लेकिन ऐसा ज्यादातर नदी में ही संभव है, घर पे उतना संभव नहीं हो सकता। इसलिए जल में केसर, लाल फूल या चुटकी भर लाल चंदन डाल करके अगर आप नहाएं
तो आपका सूर्य बेहतर होगा और सूर्य से संबंधित बाधाएं आपकी समाप्त होंगी। तो केसर, लाल फूल या फिर लाल चंदन, इन तीनों में से भी कोई चीज़ अगर आपके पास है तो आप उसे अपने जल में मिला सकते हैं नहाते वक्त, जिससे कि आपके सूर्य संबंधी जो परेशानियां हैं, अगर सूर्य कमज़ोर है वो मजबूत होगा। फिलहाल सूर्य के बाद अब आते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा कमज़ोर होने पर किस तरीके से, कहाँ पर असर पड़ता है हमारे जीवन में और किस तरीके से स्नान करके, खास स्नान करके हम अपने चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का अधिपति है। चंद्रमा का सीधा संबंध आपके मन से होता है। इसीलिए मुख्य रूप से अगर चंद्रमा आपका बिगड़ा तो आपको मनोरोग यानी मन की बीमारियां, अवसाद यानी डिप्रेशन, नींद ना आने की समस्या, सर्दी जुकाम की समस्या और मानसिक समस्या परेशान करेगी। अगर चंद्रमा कमजोर होगा तो माता का सुख या स्त्री सुख भी मिल पाना मुश्किल होगा। अगर आप चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं तो शंख ले लें एक बड़ा सा और उसमें जल भर करके नहाइए, या जल में सुगंधित फूल मिलाइए, या सफेद चंदन डाल करके जल में अगर आप स्नान करें तो आपकी कुंडली का चंद्रमा बेहतर होगा। तो चलिए, फिलहाल तो पंडित जी ने आपको बताया किस तरीके से आप अपने सूर्य को मजबूत कर सकते हैं और चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं, विशेष स्नान करके अपने जल में कुछ खास चीज़ें मिलाकर। फिलहाल आगे और भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों का वक्त हो गया है और देख लेते हैं अब कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का कैसा बीतने वाला है दिन। कर्क राशि, बेवजह का तनाव आपके मन में बना हुआ है, दिखाई दे रहा है और करियर में भी थोड़ी सी रुकावट है। हालांकि लंबे समय के लिए नहीं है, लेकिन है। शाम तक इंतजार करिए, शाम से आपकी स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। सिंह राशि, आपकी सेहत कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। कोई नया कार्य इस समय आप आरंभ कर सकते हैं, आरंभ हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाइएगा, ये आपके लिए जरूरी है। और हनुमान जी के मंदिर जाकर के उनका दर्शन कर लें तो आपका दिन शुभ हो जाएगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होता दिख रहा है। रुके हुए तमाम काम इस समय पूरे होंगे, लेकिन परिवार में बेवजह के विवाद ना हो, झगड़े झंझट ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। हनुमान जी को 2 पत्ते तुलसी के अर्पित करके प्रार्थना करिए, आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में तो पंडित जी ने बता दिया है किस तरीके से आप लोगों का भाग्य आपका साथ निभाएगा, ये आपने जाना। फिलहाल अब आप लोगों के सवाल का जवाब भी पंडित जी से ले लेते हैं और ले लेते हैं अपना अगला ईमेल। देखते हैं हमें ये सवाल किसने भेजा है। पंडित जी रश्मि जी ने बुलंदशहर से हमें मेल लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 1 जनवरी 1978, 1978। जन्म का समय है शाम को 7 बजे और जन्म का स्थान है मुजफ्फरनगर। मेल लिखती हैं बुलंदशहर से। ये लिख रही हैं कि परिवार में विवाद बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत तालमेल की समस्या हो रही है। क्या इनका वैवाहिक जीवन चल पाएगा और वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए क्या उपाय करें? रश्मि, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से लगभग
21 के अगस्त के बाद से आपका समय बेहतर नहीं है और वहां से बेवजह के वाद विवाद आपके चल रहे हैं, बेवजह के वाद विवाद आपके दिख रहे हैं। इसको बेहतर होने में थोड़ा सा समय लगेगा। आप अक्टूबर तक इंतजार करिए, अक्टूबर 2022 तक, उसके बाद से आपकी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। कोई भी डिवोर्स के, सेपरेशन के चांसेस आपकी कुंडली में नहीं बनते हैं, इसलिए उसकी चिंता करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, मानसिक तनाव से बचिए और कोई भी नकारात्मक बात मत सोचिए। कैसे इसे बेहतर किया जाए? एक काम तो ये करिए कि रोज सुबह स्नान करके एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, उससे आपको बहुत लाभ होगा। दूसरा काम करिए, एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, जल्दी से हमें लिंक भेजिए। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। चलिए, हमने बात की सूर्य और चंद्रमा को किस तरीके से आप मजबूत कर सकते हैं अपने जीवन में, कुछ खास स्नान करके, क्या अपने जल में आपको मिलाना है। अब बात कर लेते हैं अगले ग्रह की, जो कि मंगल है। मंगल को किस तरीके से आप मजबूत कर सकते हैं और अगर मंगल संबंधी जो समस्याएं हैं वो किस तरीके से दूर हो सकती हैं खास स्नान से, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, अगर मंगल की बात करें तो मंगल का सीधा संबंध होता है साहस से, आपके करेज से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके आत्मविश्वास से। मंगल के कारण भय की, फियर साइकोसिस, रक्त की, बुखार होने की और बार बार चोट चपेट लगने की समस्या पैदा होती है। अगर मंगल कमजोर हो कुंडली में तो इससे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, खासतौर से भाई भाई के बीच में, और बेवजह की मुकदमेबाजी होने लगती है। मंगल को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो जल में बेल की छाल डालिए, लाल चंदन डालिए चुटकी भर, या बहुत जरा सा नॉमिनल गुड़ डालकर भी स्नान कर सकते हैं। या तांबे का एक लोटा ले लें और तांबे के लोटे में जल भर भर करके नहाएं तो आपके मंगल संबंधी जो बाधाएं हैं, ये बाधाएं निश्चित रूप से दूर होंगी। तो मंगल को खास स्नान से किस तरीके से आपको मजबूत करना है, ये तो हमने जान लिया पंडित जी से। अब आते हैं बुध ग्रह पर। बुध अगर कमजोर हो तो किस तरीके की समस्याएं वो पैदा कर सकता है आपके जीवन में और किस तरीके से इन समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं कुछ खास स्नान करके, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, बुध का जो मुख्य संबंध है ये त्वचा और शरीर की गंध से होता है। बुध आपका अच्छा हो और बुध की दशा आ जाए तो आपको परफ्यूम लगाने का चस्का पकड़ लेगा ताकि शरीर से खुशबू आने लगे। और बुध जिनका खराब होता है उनके पसीने से दुर्गंध आती ही है। शरीर का जो ऑर्डर है, बॉडी ऑर्डर है, जो शरीर की महक है, उसका सीधा संबंध बुध से होता है और ये आपकी त्वचा को प्रभावित करता है। बुध के कारण त्वचा की, वाणी की और गंध की समस्या होती है। इसके कारण आर्थिक स्थिति में भी उतार चढ़ाव पैदा होता है। तो अगर आपका बुध अच्छा नहीं है तो एक तो नहाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपका बुध अच्छा नहीं होगा और आप एक दिन भी नहीं नहाएंगे तो दूसरे दिन आपके बगल में कोई नहीं बैठेगा। इसलिए बुध अगर अच्छा नहीं है तो वैसे भी नहाइए। और बुध को बेहतर करने के लिए जल में गोरोचन, सौंफ या जायफल, जायफल सीधा मत डालिएगा, जायफल को घिस करके चंदन की तरह वो आप जल में डाल करके उससे नहाइएगा। बुध संबंधी बाधाएं आपकी दूर होंगी। तो बुध को किस तरीके से मजबूत करना है, कि क्या कुछ खास प्रयोग करने हैं नहाते वक्त आपने, ताकि आपका जो बुध है वो स्ट्रांग हो सके, पंडित जी से हमने जाना। अब आते हैं अगले ग्रह पर, बृहस्पति। तो बृहस्पति किस तरीके की समस्याएं पैदा कर सकता है अगर कमजोर है आपकी कुंडली में, और कैसे आप उसे मजबूत कर सकते हैं खास स्नान से, पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, बृहस्पति जो है ये लिवर का स्वामी है, तो लिवर का संबंध डाइजेशन से होता है। इसलिए बृहस्पति के कारण पेट की समस्या जरूर होती है।
हेपेटाइटिस की समस्या, मोटापे की समस्या, और अगर राहु भी मिल गया उसमें आके तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी होती हैं। बृहस्पति अगर कमजोर होगा तो एक तो ज्ञान की कमी होगी और दूसरे अहंकार की गंभीर समस्या होगी। बृहस्पति को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो जल में चुटकी भर हल्दी मिलाएं, केसर मिलाएं, या बहुत मामूली सा, बहुत नॉमिनल सा शहद मिलाकर भी आप नहा सकते हैं। या चाहें तो नहाने के पहले शरीर पे जरा सा शहद लगा लें, चेहरे पे शहद लगा लें, उसके बाद नहा लें। पीतल का लोटा ले लें और पीतल के लोटे से जल भर भर कर स्नान करने से भी बृहस्पति की जो बाधाएं हैं, बृहस्पति की जो मुश्किलें हैं, वो दूर हो जाती हैं। तो खास प्रयोग पंडित जी लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने ग्रहों को इन खास प्रयोग यानी कि खास स्नान जो पंडित जी ने बताए हैं उसके जरिए मजबूत कर सकते हैं। आगे इस पर हम और चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त राशियों का हो गया है और देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में अब पंडित जी क्या बता रहे हैं। तुला राशि, देखिए, मान सम्मान इस समय आपका बढ़ेगा, मान सम्मान आपको मिलेगा और प्रेम से संबंधित जो बाधाएं थी वो दूर होंगी। धन लाभ के सुंदर योग भी आपके लिए इस समय बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य आपका इस समय बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। आपके बड़े काम में छोटी रुकावट इस समय आ सकती है, हालांकि शाम तक आप इंतजार करिए, शाम को कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो दिन की तमाम बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। धनु राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग बने हुए हैं। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी, लेकिन बेवजह की दौड़ भाग, व्यर्थ की दौड़ भाग आपके लिए रह सकती है। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, आपका दिन शुभ हो जाएगा। शुभ रंग होगा बसंती और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया है। आखिरी 3 राशियों के बारे में भी पंडित जी से जानेंगे और साथ ही साथ एक महा उपाय भी पंडित जी आपको कार्यक्रम के आखिर में देंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक और सवाल का हो गया है। देखते हैं अगला जो सवाल है हमें किस दर्शक ने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान, क्या जवाब पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी। अलका श्रीवास्तव जी ने हमें सवाल लिखा है, भोपाल से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 11 अगस्त 1988, 1988। जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है भोपाल। ये लिख रही हैं कि अपने पतिदेव के साथ विदेश में शिफ्ट होना चाहती हैं, विदेश में परमानेंटली जाकर के बसना चाहती हैं, उसकी क्या संभावना है और विदेश में जाके रहने पे जीवन में उन्नति कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। अलका जी, आपकी कुंडली में विदेश जाने के योग जरूर बनते हैं और विदेश में जाकर के लंबे समय तक काम करने के योग भी बनते हैं और ये योग आपकी कुंडली में 2023 के अप्रैल से शुरू भी हो रहा है। लेकिन विदेश में परमानेंटली आपका सेटलमेंट होगा, इसकी संभावना नहीं बनती है। वापस लौट करके अपने देश आएंगी, चाहे भले ही 10 साल के बाद आएं।
8 साल के बाद आपके वापस आने की संभावना बनती है, तो मुझे लगता है विदेश जाइए, वहाँ अच्छा रहेगा, बढ़िया करियर रहेगा, बढ़िया पैसे कमाएंगे, लेकिन वापस लौट करके अपने देश में आपको आना है। चतुर्थ भाव की जो स्थिति है वो कहती है कि लौट करके नेटिव प्लेस पर, अपने देश पर आपको आना पड़ेगा। दूसरी आपके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है इस कुंडली में, और बेवजह का मानसिक तनाव भी बहुत ज्यादा कुंडली में बना हुआ है। तो आपकी विदेश वाली इच्छा पूरी हो जाए, आपका स्वास्थ्य, आपका मन मजबूत हो जाए, क्या उपाय करेंगे? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना बनवा करके पहन लें और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, हमें आप लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और विशेष स्नान की हम बात कर रहे हैं और अलग अलग ग्रहों के बारे में पंडित जी बता रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग ग्रहों को मजबूत करने के लिए आप कुछ खास स्नान कर सकते हैं। और अब जो अगला ग्रह है जिसके बारे में हम पंडित जी से जानेंगे वो है शुक्र। किस तरीके से क्या चीज़ आपके जीवन में प्रभावित करता है, आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको ये कमजोर बना देता है, तो किस तरीके से मजबूत किया जाए शुक्र ग्रह को, पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, शुक्र की वजह से आंखों की समस्या हो सकती है, हार्मोन्स की समस्या हो सकती है, मधुमेह यानी डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, और कभी कभी रक्त की, ब्लड की समस्या भी शुक्र की वजह से देखी गई है। हालांकि होती 5% मामले में है, लेकिन होती शुक्र की वजह से भी जरूर है। शुक्र चरित्र दोष भी देता है। अगर शुक्र खराब हुआ तो इस चरित्र दोष भी देगा और पारिवारिक जीवन को भी खराब करेगा। अगर आप शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं, उसे बेहतर बनाना चाहते हैं, तो जल में इलायची मिलाइए, गुलाब जल मिलाइए या सफेद फूल डालकर स्नान करिए, आपको लाभ होगा। खुशबू वाले पानी से नहाने से लाभ जरूर होता है। और शीशे के पात्र से, शीशे का पात्र ले लें, शीशे का लोटा, शीशे का मग, उससे अगर जल भर भर कर स्नान करें तो इससे भी आपका शुक्र बेहतर होगा और शुक्र संबंधी जो बाधाएं हैं वो बाधाएं निश्चित रूप से दूर होंगी। तो शुक्र कमजोर होने पर क्या समस्याएं पैदा कर सकता है और उन समस्याओं को किस तरीके से आप दूर कर सकते हैं कुछ खास स्नान करके, ये पंडित जी से आपने जाना। अब आते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं शनि की। अगर शनि कमजोर हो आपके जीवन में तो क्या समस्या पैदा कर सकता है और कैसे खास प्रयोग करके आप उसको मजबूत कर सकते हैं और जो शनि संबंधी समस्याएं हैं उनको दूर कर सकते हैं, पंडित जी से जान लेते हैं। अगर हम शनि की बात करें तो शनि के कारण स्नायु तंत्र की यानी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की बीमारी होती है, भयंकर दुर्घटनाएं होती हैं और अपंगता जैसी, नौबत अपंगता जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। खराब शनि रोजगार और करियर के अवसरों को रोक देता है। अगर आपका शनि खराब है, आप लाख मेहनत करते रहिए, आपके रोजगार और करियर में दिक्कतें पैदा होंगी। शनि से राहत पाने के लिए जल में काले तिल, सुरमा या लोबान डाल करके स्नान करना चाहिए। और एक तरीका यह है कि आप लोहे की बाल्टी ले लें, उसमें पानी भर दें और कम से कम 3-4 घंटे उसमें पानी छोड़ दें। उसके बाद उस जल से नहाएंगे तो शनि संबंधी आपकी बाधाएं निश्चित रूप से दूर होंगी। जिन लोगों की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है या शनि की अशुभ दशा चल रही है, उन्हें लोहे की बाल्टी में रखे हुए जल से नहाना चाहिए। ऐसा करने से शनि की पीड़ा बहुत हद तक कम हो जाती है।
तो अलग अलग ग्रहों को किस तरीके से विशेष स्नान के जरिए आप मजबूत कर सकते हैं, उससे जुड़ी हुई समस्याओं को दूर कर सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको बताया है। फिलहाल अब आते हैं आखिरी 3 राशियों पर और जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर के मामलों में आपके सुधार होता हुआ दिख रहा है। धन लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन बहुत ज्यादा सुंदर होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, नौकरी की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। मानसिक चिंताएं बहुत हद तक आपकी कम होंगी। हनुमान चालीसा का अगर आप एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, नौकरी में आपको बेहतर अवसर मिलेंगे। आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यात्राओं में बहुत सावधानी रखिएगा क्योंकि यात्राएं अनुकूल नहीं रहेंगी। किसी निर्धन को गुड़ का दान अगर आप कर दें तो आपका दिन कुछ बेहतर होगा, मुश्किलें कुछ कम होंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। चलिए, सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको जानकारी दे दी है कि किस तरीके से आप लोगों का दिन बीतने वाला है। फिलहाल अब आता है आज का आखिरी सवाल आप लोगों का। देख लेते हैं जो अगला ईमेल है, आखिरी ईमेल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या जवाब पंडित जी दे रहे हैं। विजय कुमार जी ने हमें मेल लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पुत्र का जन्म की तारीख है 28 मार्च 1984, जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। ये कह रहे हैं कि पुत्र इनका नया व्यवसाय करना चाहता है, तो क्या व्यवसाय करने का ये सही समय है। दूसरा सवाल ये पूछ रहे हैं कि पुत्र क्या साझेदारी में व्यवसाय कर सकता है, और तीसरा सवाल ये पूछ रहे हैं कि पुत्र का भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से व्यवसाय करने का बिल्कुल परफेक्ट समय है। आपका पुत्र व्यवसाय कर सकता है, व्यवसाय में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक साझेदारी की बात है, पार्टनरशिप की बात है, पार्टनरशिप की मैं कोई भी सलाह नहीं दूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा कि इनको आप पार्टनरशिप में ले जाइए। अकेले काम करें, भले ही छोटे पैमाने पे करें, स्मॉल स्केल पर करें, लेकिन अकेले काम करें तो इनके लिए बेहतर होगा। दूसरी बात है कि व्यवसाय जो भी करवाइएगा वो 13 जुलाई 2022 के बाद शुरू करवाइएगा। आपके बेटे का भविष्य उज्जवल है, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जब तक बहुत जरूरी ना हो बेटे के नाम से कर्ज मत लीजिएगा, क्योंकि बेटे के नाम से लिया हुआ कर्ज या बेटे के द्वारा लिया हुआ कर्ज चुकाने में बहुत वक्त लगेगा। अपने बेटे के बेटरमेंट के लिए, अच्छे भविष्य के लिए उसको एक पन्ना बनवा करके पहना दें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। और बेटे को बोलें कि रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो उनके लिए शुभ होगा। तो ढेरों ईमेल हमारे पास आते हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब यहाँ पर पंडित जी दे सके, और इसीलिए अगर आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से, हमें लिंक भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और अब अगली जो समस्या है वो राहु से जुड़ी हुई समस्या है। उसका समाधान किस तरीके से आप कर सकते हैं खास स्नान से, पंडित जी आपको बताएंगे।
देखिए, अगर हम राहु की बात करें तो राहु का संबंध होता है गोपनीय और रहस्यमयी बीमारियों से। राहु की दशा चल रही हो, बीमारी हो जाए, बीमारी कुछ है, इलाज कुछ होता है, यानी डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता कि प्रॉब्लम क्या है। अगर राहु के कारण बीमारी हो तो बीमारी का कारण और बीमारी का निवारण, ये दोनों समझ में नहीं आता। अब अगर आपकी राहु की दशा चल रही है, निगेटिव साबित हो रही है, तो जल में जरा सा गोमूत्र मिलाकर, कस्तूरी डालकर या संगमरमर का एक सफेद संगमरमर का टुकड़ा ले आइए, उसको बाल्टी में डाल करके उस जल से स्नान करिए, आपको लाभ जरूर होगा। तो राहु संबंधी समस्या को किस तरीके से आप दूर कर सकते हैं खास स्नान से, ये तो हमने जान लिया, लेकिन केतु से जुड़ी हुई किस तरीके की समस्या होती है और उस समस्या का समाधान कैसे हम स्नान से निकाल सकते हैं, आइए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। अगर हम केतु की बात करें तो केतु का संबंध होता है विचित्र तरह की बीमारियों से जो जल्दी ठीक नहीं होती। केतु ऐसी बीमारी देगा जो एकदम अनूठी होंगी, शरीर में गांठ हो जाएगी, स्किन में विचित्र प्रॉब्लम हो जाएगी और वो जल्दी ठीक नहीं होगी। सामान्यतः केतु के कारण किडनी की, यूरिनल प्रॉब्लम, मूत्र विकार और त्वचा की विचित्र समस्याएं होती हैं। अगर केतु की नकारात्मक दशा है और आपको परेशानी हो रही है तो जल में केवड़ा जल, खस या सफेद चंदन डाल करके आप नहाएं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो अलग अलग ग्रहों को किस तरीके से आप स्नान के जरिए मजबूत कर सकते हैं, ये तो पंडित जी बता ही रहे हैं, लेकिन पंडित जी अगर किसी को सामान्यतः जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में नहाते हैं तो किस तरीके से हम लोगों को नहाना चाहिए, क्या कुछ मिलाना चाहिए ताकि जो हमारी ग्रहों की दशा है वो ठीक रहे, हमारा जीवन सही रहे? देखिए, खड़े होकर के नहाने को कोई भी शास्त्र या आयुर्वेद सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए जहां तक संभव हो, मजबूरी है तो बात दूसरी है, अदरवाइज खड़े होकर नहाने से बचिए, बैठ करके नहाइए। सबसे पहले पानी डालेंगे अपनी नाभि पर, उसके बाद सर के पिछले हिस्से पर और उसके बाद नहाना शुरू करेंगे। अगर खड़े होकर ही नहा रहे हैं, बैठने में तकलीफ है, नहीं बैठ पाते, तो फिर आप सबसे पहले पानी अपने पैरों पर डालेंगे, फिर नाभि में डालेंगे, फिर सर के पिछले हिस्से में डालेंगे और फिर नहाएंगे। देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पैरालिटिकल अटैक होते हैं वो नहाते समय पाए जाते हैं, ऐसा देखा गया है। इसलिए सीधे सर पर कभी पानी मत डालिए। बैठ कर नहा रहे हैं तो नाभि से शुरुआत करिए और खड़े होकर नहा रहे हैं तो पहले पानी अपने पैरों पर डालिए। तो चलिए, तो बात हो गई अलग अलग ग्रहों की कि किस तरीके से जो ग्रह हैं वो आपके जीवन में क्या समस्याएं पैदा करते हैं और किस तरीके से घर पर ही विशेष स्नान के जरिए यानी कि अपने जल में कुछ खास चीज़ों को डालकर आप इन ग्रहों संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया है उन लोगों के बारे में जान लेने का जिनका जन्मदिन 24 मई को आता है। उनके लिए साल कैसा बीतेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जी, जिन लोगों का जन्मदिन 24 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में, आपके मन में सुधार होता चला जाएगा। करियर के बदलाव की और करियर में लाभ की स्थिति आपके लिए बन रही है और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। साल के अंत में बेवजह के वाद विवाद से और मुकदमेबाजी से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। क्या करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और वक्त हो गया है अब बात की जिज्ञासा का, जिसे दूर करेंगे पंडित जी। पंडित जी, अगर भोजन में बार बार यहाँ पर होता है कि बाल निकल जाते हों तो इसका क्या अर्थ माना जाए? खाना खाने बैठे, खाने में बाल निकल गया, मूड भी खराब और खाना भी खराब,
ये बार बार अगर ऐसा होता है, कभी हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अगर बार बार खाने में बाल निकल रहा है तो ये क्या इंडिकेशन दे रहा है? भोजन में बाल का निकलना, बार बार निकलना अच्छा संकेत नहीं है। ये बताता है कि आपका खाना दूषित है और आपके ऊपर राहु का खराब प्रभाव है। राहु का खराब प्रभाव होगा, आप दूषित अन्न खाएंगे, मजबूरी में खाएं या जैसे भी खाएं, कुछ नहीं होगा तो खाने में बाल निकलने लगेंगे। ऐसे भोजन को जहां तक हो सके करने से बचना चाहिए। और अगर खाने के बीच में खाने में बाल निकल गया तो वो खाना आप गाय को खिला दें, कुत्ते को खिला दें, लेकिन स्वयं खाने से बचें, क्योंकि ये राहु के नकारात्मक प्रभाव को आपके जीवन में बढ़ा देगा। तो क्या अर्थ होता है खाने में बार बार बाल निकलने का, ये पंडित जी ने आपको समझा दिया। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब शुभ पहर 24 मई का पंडित जी से जान लेते हैं, ताकि आप भी अगर कुछ करना हो अच्छा इस शुभ पहर में आप कर सकते हैं। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 24 मई 2022, दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम के 7 बजे से रात के 8:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिए। ऐसा करने से धन और कर्ज की स्थिति में आपके सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 24 मई मंगलवार शाम को 7 बजे से रात के 8:30 के बीच में। और शुभ पहर के बाद अब वक्त हो गया है लकी राशि आज की कौन सी है वो जानने का। तो आपकी राशि जिससे जुड़ी हुई कुछ खास बातें पंडित जी आपको बताएंगे, देख लेते कौन सी आज की। आज की जो गुड लक राशि है वो राशि है सिंह राशि, यानी लियो। बहुत मेहनती है और राजसी राशि है, रॉयल साइन कहते हैं इसको। बहुत मेहनती और राजसी राशि है। इनके पास शासन, शक्ति और राजनीति के गुण जन्मजात होते हैं। सिंह राशि बड़ी शानदार, बड़ी रॉयल, बड़ी ग्रेट राशि मानी जाती है। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि ये बड़े क्रोधी होते हैं और कभी कभी अहंकार भी इनके ऊपर हावी हो जाता है। सिंह राशि वालों को एकमात्र सलाह यह है कि जीवन में अगर तरक्की करना चाहते हैं तो भगवान सूर्य की जितना संभव हो उपासना करिए। आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो चलिए जान लेते हैं जल्दी से आज का महा उपाय क्या है और किस तरीके से आप भी इसका प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। देखिए, अगर कुंडली में आपके मंगल का दोष है, कुंडली मांगलिक है और इस वजह से आपके वैवाहिक जीवन में समस्या हो रही है, तो क्या करना चाहिए? रोज सुबह और शाम मंगल के मंत्र का जप करें। जिसकी कुंडली में ये दोष होगा वही करेगा। सुबह शाम मंगल के मंत्र का जप करें। ओम अंग अंगारकाय नमः। हर मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। अगर आप महिला हैं तो आप केवल लाल फूल चढ़ाएंगी, पुरुष हैं तो सिंदूर अर्पित करेंगे। और लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना लगभग बंद कर दें, क्योंकि इससे मंगल दोष को ताकत मिलेगी और आपके वैवाहिक जीवन में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि घर पर ही कुछ विशेष स्नान करके किस तरीके से हम अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ हमें आप दीजिए इजाजत। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।